जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के तहत जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें ओपेक के बारे में। और कल का जो वीडियो था वो हम लोगों ने देखा था कि शबनम फांसी केस पर कि इसे फांसी तो दी गई है लेकिन यह कैसे माफ की जा सकती है या राष्ट्रपति महोदय ने इसकी माफी को क्यों नहीं माफ किया। तो जो लोग वो वीडियो ना देखे हों वो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। और जो वीडियो था वो आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में राष्ट्रपति के क्षमा दान शक्ति से रिलेटेड था और वहां से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है अनुच्छेद 72 के तहत और राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत था। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने विस्तृत तौर पर वो देखा था। तो जो लोग वो वीडियो ना देखे हो तो वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। चलिए आज बात करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके तहत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ओपेक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? ओपेक। इंटरेस्टिंग है और यहां से क्वेश्चन बनना लाजमी है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, अर्थात पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। सबसे पहले इसका हम लोग पूरा नाम लिखेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को बताया हूं उनका फुल फॉर्म भी छोटे एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसलिए आप लोग इस पर केयरफुली ध्यान देंगे। पूरा नाम इसका क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, हिंदी में अगर हम लोग इसका रूपांतरण करें तो होगा पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। क्या? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ठीक है, ये हो गया इसका क्या बेसिक चीज। यहां से आप लोगों का एक नंबर कंफर्म हो गया अगर आप लोग छोटे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वहां इनके बारे में नहीं पूछता। या तो इनकी स्थापना के बारे में पूछ लेगा या इनका मुख्यालय पूछ लेगा, इनका कार्य या फिर उद्देश्य कभी नहीं पूछता। वो पूछता है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में। तो आप लोग इसका नाम जरूर याद रखेंगे, फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आई होप कि ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बात करेंगे कि ओपेक की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहां पर है, इसके सदस्य देश कितने हैं और कितने कॉन्टिनेंट के हैं। पहले आप लोग एक चीज कंफर्म कर लेंगे कि ऑप्शन में अगर आप लोगों को कंट्रियों का नाम दिया है और पूछ रहा है कि क्या ये इस संगठन से रिलेटेड है ओपेक से, तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा जो बेसिक पॉइंट होता है कि पेट्रोलियम का निर्यातक होता कहां है, निर्यात कहां एक्सपोर्ट किया जाता है। जहां से उत्पादन होगा वहीं से एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो उत्पादन होता है कहां? जो आपके खाड़ी देश हैं वहां से इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो खाड़ी देशों के तहत अगर हम लोग देखें तो एशिया में भी कुछ कंट्रीज आती हैं और कुछ आपके कहां पर आती हैं? अफ्रीका में। सबसे ज्यादा ये जो संगठन है इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रियों की संख्या है, मेंबरशिप है, वह कहां की है? अफ्रीका की है। उसके बाद एशिया की है और एक कंट्री हमारी कहां की है? दक्षिण अमेरिका की है, जो वेनेजुएला है। वहां से भी तेल का प्रोडक्शन किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। और इंडिया में भी अगर हम लोग देखें तो इंडिया की बात करें, एशिया में अगर हम लोग देखें तो सऊदी अरब और रसिया के बीच में क्या चलता है? 2020 में आप लोगों ने देखा होगा प्राइस वार चल रहा था, क्योंकि रसिया में जो उत्पादन होता है वो महंगा होता है और जो सऊदी अरब में होता है वह सस्ता होता है। तो इस वजह से थोड़ा प्राइस वार का मैटर चल रहा था 2020 में, तो वो आप लोग समझ लेंगे सही तरीके से। अभी हाल फिलहाल में यूएसए ने भी इस पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि रसिया ने क्या किया था कि बाल्टिक सी, जो हमारा बाल्टिक सागर है, वहां से एक पाइपलाइन उन्होंने बनाया है। कहां के लिए? जर्मनी के लिए। एक पाइपलाइन पहले भी बनाई जा चुकी थी लेकिन फिर से दूसरी पाइपलाइन बनाई गई है। तो ये सारे आपके करंट से रिलेटेड हैं, ये आप सब कंफर्म कर लेंगे। चलिए हम लोग बेसिक पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी स्थापना कब होती है? 16 सितंबर 1960 स्थापना की गई इसकी, 16 सितंबर 1960। 16 सितंबर 1960।
लेकिन यह प्रभाव में कब से आया, तो यह 1961 से प्रभाव में आया। ठीक सॉरी, प्रभाव में आया, मतलब कि स्थापना इसकी हो गई थी 1960 में, लेकिन 1961 से यह प्रभाव में आया। बात करेंगे सॉरी, जो इसकी स्थापना की गई थी यह कहां पर की गई थी, यह मुख्यालय नहीं है, यह स्थान है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, मुख्यालय। ठीक है, तो स्थापना जो इसकी हुई थी वहां हुई थी बगदाद, इराक में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इराक के बगदाद में इसकी स्थापना की गई कब, 16 सितंबर 1960 को, और 1961 से यह प्रभाव में आया। अब बात करेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका 2 जगहों पर है। कैसे है, तो एक ही जगह, लेकिन पहले कहां पर था, पहले जेनेवा में था, पहले जेनेवा में था, लेकिन वह चेंज कर दिया गया कब, 1965 में वियना ऑस्ट्रिया में कर दिया गया। तो इसे हम लोग 2 पॉइंट बना के लिखेंगे कि प्रारंभिक कार्यालय या प्रारंभिक समय का जो कार्यालय था वह कहां था, तो वह जेनेवा में था। जेनेवा, और जेनेवा कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, आप सबको पता है। लेकिन 1965 से यह कहां कर दिया गया, वियना में, और वियना कहां की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की। ठीक, आज मैं जितनी कंट्रीज आप लोगों को बताऊंगा ना, उनकी कैपिटल भी बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों का स्टैटिक जीके भी स्ट्रांग हो जाए। चलिए बात करेंगे इसके संस्थापक देशों के बारे में। संस्थापक देश मतलब जब इसका फाउंडेशन किया गया तो कितनी कंट्रियों ने इस पर सिग्नेचर करके हस्ताक्षर किया था कि हाँ इसकी स्थापना होनी चाहिए, तो वो कुल कंट्रियां कितनी थी, 5 थी। कौन सी, ईरान, इराक, कुवैत, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला। सऊदी अरब, वेनेजुएला। ठीक है, ये कंट्रियां थी, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 कंट्रियां इसकी संस्थापक थी, मतलब स्थापना के समय इसकी सदस्य थी। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ ले कि प्रेजेंट में कौन कौन सी हैं, तो प्रेजेंट में कुल 13 कंट्रियां हैं। ऐसे लिखेंगे, वर्तमान सदस्य देश, ओपेक के वर्तमान में जो सदस्य देशों की संख्या है वह कितनी है, अगर आपसे पूछा है तो वह है 13। क्यों, क्योंकि 2019 और 2020 में 2 कंट्रियां इससे निकल चुकी हैं, इक्वाडोर और कतर। इंडोनेशिया भी निकली है, लेकिन जो लेटेस्ट है वो दोनों हमें याद रखना कंपलसरी है, और हम लोग लिखेंगे भी। कौन सी, इक्वाडोर 2020 में, कतर 2019 में निकला था। ठीक, चलिए ये आप लोग इतना नोट डाउन करिए। फिर अब हम लोग देखेंगे कि संगठन को जब छोड़ा गया तो कौन सी कंट्रियां थी। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी मेंबर कंट्रियां कितनी हैं। कुल 13 मेंबर कंट्रियां हैं, लेकिन वो 3 कॉन्टिनेंट से हैं। कहां से हैं, एशिया से हैं, अफ्रीका से हैं और दक्षिणी अमेरिका से हैं। तीनों को अलग अलग करके हम लोग देखेंगे राजधानी के साथ, क्योंकि फालतू चीजें हम लोगों को नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जहां से क्वेश्चन पूछ सके। चलिए इसे हम रफ करते हैं और बात करेंगे इसके देशों के बारे में। जो 13 सदस्य देश हैं वो कहां कहां से हैं, आइए। चीजें बहुत इजी हैं। ऑर्गेनाइजेशन आपको याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक है, सबसे पहले देख लीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई, सदस्य देश कितने हैं, इसके संस्थापक सदस्य कितने थे, मुख्यालय कहां पर है। ठीक, ये सारी चीजें अगर आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट है तो छोटे एग्जाम के लिए एनफ है। बात आती है कि इसका उद्देश्य और कार्य जो होता है वह स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ओपेक का कार्य क्या हो सकता है कि जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, उसका क्या करना, उत्पादन करना और अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना। ठीक, यह होता है इसका प्रमुख कार्य, और इसी को हम लोग उद्देश्य भी कह सकते हैं कि इसकी स्थापना का मेन उद्देश्य क्या था कि पूरे विश्व भर में क्रूड ऑयल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, जिससे कि आप लोग जानते होंगे कि जो भी इकोनॉमिक्स होती है, जीडीपी वगैरह होती है, महंगाई पर ही डिपेंड करती है। अगर वहां पर पेट्रोलियम का सही तरीके से आयात हो रहा है या निर्यात हो रहा है तो अर्थव्यवस्था उससे क्या होती है, सही रहती है। लेकिन
अगर अभी हाल ही में आप लोग देखें तो इंडिया में अपने क्या हो रहा है कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार चली गई है। तो ये क्या होता है, जहां से हमारा इंपोर्ट हो रहा है, जहां से हम लोग आयात कर रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। इस वजह से जो हमारे पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है वह ऊपर जा रही है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, हम लोग बाद में समझेंगे। आते हैं अपने पॉइंट पर, बात करेंगे कि ओपेक के जो मेंबर कंट्रीज हैं कुल 13 हैं। कितने कॉन्टिनेंट से हैं, तो वो एशिया से, अफ्रीका से और दक्षिण अमेरिका से हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपने एशिया के बारे में। कहां के, एशिया की कंट्री कुल 13 है, यह याद रखेंगे आप लोग। एशिया के देश किसमें, ओपेक में। तो एशिया के कुल कितने देश हैं, तो वो हैं 5। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। देखेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है हमारा ईरान, और ईरान की राजधानी कहां है, तेहरान है। सबकी कैपिटल आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, याद रखेंगे। फिर उसके बाद आता है इराक। इराक की कैपिटल कहां है, बगदाद। यहीं पर इसकी स्थापना की गई थी, अभी हम लोगों ने देखा था। थर्ड पे आता है कुवैत। कौन सा, कुवैत। और कुवैत की राजधानी कहां है, तो वह है कुवैत सिटी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चौथे पर देखेंगे सऊदी अरब। क्या, सऊदी अरब। ठीक, रियाद। आगे बढ़ेंगे हम लोग यूएई। यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, और उसकी राजधानी कहां पर है, तो वह अबू धाबी में है। यूएई, इसकी कैपिटल कहां है, अबू धाबी। आप लोग देखिए इसमें जितनी कंट्रियां सब आपको गल्फ कंट्रियां दिखाई दे रही होंगी। ठीक, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई। तो ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रियां हो गई। कहां की, एशिया की, जो ओपेक की मेंबर हैं और क्रूड ऑयल का क्या करती है, पूरी तरह से एक्सपोर्ट करती हैं, निर्यात करती हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कहां के देश, अफ्रीका के। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कौन कौन से देश हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कुल कितने देश हैं, 8 हैं। कितने, 8 हैं। और 8 को हम लोग विस्तृत तौर पर देखने वाले हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सॉरी 8 नहीं है, 5 इसके हो गए, 7 उसके, 7, 5, 12 और एक है कहां का, आपके दक्षिण अमेरिका का, वेनेजुएला। ठीक, तो अफ्रीका के तहत कौन कौन सी कंट्रियां उसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहली है नाइजीरिया, पहले पर आती है नाइजीरिया, और नाइजीरिया की कैपिटल कहां है, अबूजा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सेकंड पर आएंगे लीबिया। कौन सी, लीबिया। और लीबिया की कैपिटल कहां है, वो आप सबको पता है, ट्रियोली। लीबिया, लीबिया की कैपिटल ट्रियोली। थर्ड पर बात करेंगे कांगो, कांगो ब्राज़ाविले। कैपिटल आप लोगों को याद होगी, कांगो ब्राज़ाविले। कांगो और कैपिटल कहां है, ब्राज़ाविले। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। कौन सी है, गैबन है। और गैबन की राजधानी कहां है, लिब्रेविले। गैबान या गबन आप लोग बोलते हैं। ठीक, गैबन, कैपिटल कहां है इसकी, लिब्रेविले। कहां, लिब्रेविले। इससे आप लोगों को क्या होगा, कॉन्टिनेंट के अलग अलग मैं कंट्रियां इसलिए बताता हूं कि एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्न में से जो ओपेक की सदस्य कंट्री है या कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती है, या निम्न में से अफ्रीका कॉन्टिनेंट की
कौन सी कंट्री है जो ओपेक का मेंबर है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे फिफ्थ के बारे में। पांचवी कौन सी है, तो पांचवी है गैबन, हम लोग देख चुके अंगोला। कौन सी, अंगोला। अंगोला और इसकी कैपिटल है लुआंदा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, छठवें पर देखेंगे। छठवें पर कौन सी आती है, इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी, इक्वेटोरियल गिनी, इक्वेटोरियल गिनी। ठीक, और इसकी कैपिटल कहां पर पड़ती है, मालाबो। कहां, मालाबो। इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, आप लोग याद रखेंगे। मैं रिवीजन करवा के अभी आप लोगों को याद करवा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग नोट डाउन करते रहिए बस। बात करेंगे सेवेंथ नंबर की, कौन सी है, तो सेवेंथ नंबर की है अल्जीरिया। कौन सी, अल्जीरिया, अल्जायर्स। अल्जीरिया, कैपिटल है अल्जायर्स। तो ये सारी कंट्रियां हो गई अफ्रीका और एशिया की। अगर हम लोग बात करें किसकी, यहां से मैं क्या करता हूं, पार्ट कर देता हूं इसका, ठीक है, और एक पार्ट यहां बना लेते हैं हम लोग छोटा सा। ठीक, ये ओपेक के सदस्य देश हैं। चलिए अब बात करेंगे हम लोग, जो मैं बात कर रहा था दक्षिण अमेरिका की कौन सी कंट्री है, कहां की, दक्षिण अमेरिका की एक कंट्री बच रही है और वह है हमारी वेनेजुएला। वेनेजुएला, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी एक कंट्री है जो दक्षिण अमेरिका की अकेली कंट्री है जो ओपेक का मेंबर है, तो वह है वेनेजुएला। और वेनेजुएला कहां पड़ता है, अगर आप लोग दक्षिण अमेरिका का मैप देखेंगे, अब यहां स्पेस नहीं वरना मैं बना के दिखा देता, सबसे ऊपर ही दिखाई देता है वो, कहां पर, ऊपर ही दिखाई देता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट थे, ये इसके मेंबर कंट्रीज हो गए। ठीक, आई होप कि आप लोग इसे सही तरीके से नोट डाउन कर चुके होंगे। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। चलिए, एशिया में 5, अफ्रीका में 7, 12 हो गई, दक्षिण अमेरिका में 1, 13 हो गई, टोटल 13 कंट्रियां हैं। ऐसे याद करेंगे, एशिया की कितनी कंट्रियां हैं, 5, अफ्रीका की 7, 7, 5, 12 और एक कहां की, दक्षिण अमेरिका की वेनेजुएला, याद रखेंगे 13। बात करेंगे एशिया के देश, वही देश होंगे जो गल्फ कंट्रीज होंगे। ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान, सेकंड पर इराक, बगदाद, थर्ड पर कुवैत, कुवैत सिटी, फोर्थ पर सऊदी अरब जिसकी राजधानी रियाद, और अगर हम लोग बात करें फिफ्थ पर यूएई, कैपिटल इसकी अबू धाबी हो गई। बात करेंगे अफ्रीका के बारे में, नाइजीरिया, अबूजा, लीबिया, ट्रियोली, कांगो, ब्राजाविले, गैबन, लिब्रेविले, अंगोला, लुआंदा, इक्वेटोरियल गिनी, मालाबो, अल्जीरिया, अल्जायर्स। ये कंट्रियां ऐसी हैं, अगर आप लोग 1 से 2 बार पढ़ लेंगे, ट्रिक बना के याद कर लेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। मैं कोई भी ट्रिक नहीं बताता आप लोगों को, सिर्फ इस वजह से कि पढ़ने की जो स्ट्रेटेजी होती है अपनी अपनी अलग होती है, तो आप लोग अपनी ट्रिक अपने से बना सकते हैं। मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई थी, 2 से 3 बार चीजें लिखता हूं, खुद ब खुद याद हो जाती हैं। अगर आप लोगों को कोई भी चीज याद करनी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है रीड एंड रोट, रीड एंड रोट। आप लोग पढ़िए और लिखिए, पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिए, आराम से याद हो जाएंगी चीजें, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए ये हो गई मेंबर कंट्रीज। अब बात करेंगे कि संगठन छोड़ने वाले देश कौन कौन से हैं। आइए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग, अगर नहीं लिए होंगे वीडियो को बैक करेंगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बात करेंगे कि इसे छोड़ने वाले सदस्य कौन कौन से, इसमें जिनका नाम हम लोगों ने नहीं लिखा है वही सदस्य इसके निकले हुए थे इससे, और वो कौन कौन से हैं, 3 हैं संगठन छोड़ने वाले देश। सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे, संगठन छोड़ने वाले देश। ठीक है, तो अगर इंपॉर्टेंट देखें हम लोग तो 2 ही हैं, इंपॉर्टेंट केवल 2 हैं, लेकिन एक और है इंडोनेशिया, उसे भी हम लोग देख लेंगे। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा।
पहले पर आता है कौन? इक्वाडोर। और इक्वाडोर ने इसे कब छोड़ा था? तो 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020। हम लोग उल्टा इसलिए देखेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। इक्वाडोर के बाद आता है कतर, और कतर ने कब छोड़ा था? तो 1 जनवरी 2019 में कतर ने इससे अपनी सदस्यता हटा दी थी। आगे बात करेंगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का डेट याद करना जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि पूछेगा तो यही 2 पूछेगा बस, अन्यथा ये पूछ लेगा कि वो 3 कंट्रियां कौन सी हैं जो इसकी सदस्यता छोड़ दी थी। इंडोनेशिया, ठीक, ये 3 कंट्रियां हो गई। आगे अगर हम लोग बात करें कि इसका जो उत्पादन है, वैश्विक तेल के उत्पादन में ओपेक का कितना परसेंट है? तो वहां है 44%। मतलब विश्व में जितना तेलों का उत्पादन किया जाता है उनमें से 44% अकेले ओपेक कंट्रीज की कंट्रियां करती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पर इसे हम लोग लिख लेंगे स्टार लगाकर, ठीक। क्या लिखेंगे? वैश्विक तेल उत्पादन में ओपेक की स्थिति। वैश्विक तेल उत्पादन में ओपेक कितना परसेंट? 44%। मतलब ओपेक के तहत जितनी कंट्रियां आती हैं ये सब मिलकर 44% उत्पादन अकेले करती हैं। मतलब अगर 100% उत्पादन हो रहा है पूरे विश्व में तेल का, तो उसमें से 44% अकेले ओपेक की कंट्रियां करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सेकेंड वाला फैक्ट कौन सा है? बात करें अगर हम लोग विश्व के ऑयल रिजर्व में, मतलब कि तेल रखने में, जैसे ऑयल रिजर्व बनाया जाता है कि तेल का उत्पादन हुआ और उसे स्टोर किया जाता है, तो जो हम लोग फैक्ट देखेंगे क्या है, विश्व के ऑयल रिजर्व में, मतलब कि जो तेल रखा जाता है उसका 81.5% अकेले ये लोग रखते हैं। मतलब जिस तेल का उत्पादन हुआ और उसे स्टोर करना है, उसका रिजर्व बनाना है कि आवश्यकता पड़ने पर आगे यूज किया जाएगा या अदर कंट्रीज को क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो उसके लिए अगर 100% है तो उसमें से 81.5% ओपेक कंट्रीज उसका स्टोर करती है, रिजर्व करती है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट लिखेंगे हम लोग। विश्व के ऑयल रिजर्व का, विश्व के OIC या OIL हम लोग लिखेंगे, ऑयल, हाँ, ऑयल रिजर्व का ओपेक कितना परसेंट अपने पास रखता है? तो वह है 81.5%। अकेले कौन रखता है? ओपेक की कंट्रियां रखती हैं, ठीक। और कार्य क्या है? तेल का उत्पादन करना और व्यापार करना, ये इसका मुख्य कार्य है, उद्देश्य भी यही है। तो ज्यादा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सिर्फ फैक्ट है आज के वीडियो में आप लोग सारे फैक्ट लिखेंगे और इंपॉर्टेंट तौर पर याद रखेंगे क्या, कि वैश्विक तेल उत्पादन में इसका कितना परसेंट है? 44%। अगर रिजर्व की बात होगी कि विश्व स्तर पर जो तेल का रिजर्व किया जाता है उसका 81.5% ये अकेले रिजर्व करते हैं, ठीक। तो आई होप ये सारा वीडियो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। यूपीएससी वालों ध्यान देना, आप लोगों को इक्वाडोर और कतर को याद रखना है। अगर आप लोग यूपीएससी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को फैक्ट से ज्यादा उसमें चेंजेस याद करना पड़ता है, ठीक। क्योंकि आपसे डेट बहुत कम पूछी जाती है, सिर्फ उसके बारे में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछेगा कि पानीपत की पहली लड़ाई क्यों हुई थी, सॉरी कहां हुई थी, या फिर कौन से सन में हुई थी। यूपीएससी में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया होगा कि पानीपत का युद्ध किस सन में हुआ था। वो पूछता है कि पानीपत का युद्ध हुआ क्यों था। ये है यूपीएससी और आपके वनडे एग्जाम में, जो छोटे एग्जाम्स हैं उनमें ये डिफरेंट है। यूपीएससी पूछता है कि पानीपत का युद्ध क्यों हुआ था, और अदर एग्जाम में पूछा जाता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो ये है चेंज, इसमें क्या है, डिफरेंट है इसमें। तो आप लोगों को समझना है कि यहां से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। इंपॉर्टेंट फैक्ट यही था, स्थापना 1960 में होती है और काम कब से करता है? 1961 से करता है। और इसकी स्थापना जहां पर हुई, बगदाद जो इराक की राजधानी है वहां पर। लेकिन अगर हम लोग मुख्यालय देखेंगे
तो 1965 से पहले जिनेवा में था, स्विट्जरलैंड में, लेकिन उसके बाद वियना में ट्रांसफर कर दिया गया, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। सदस्य देश इसके 5 थे जब इसकी स्थापना की गई, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कुल 13 इसकी मेंबर कंट्रियां हैं, जिसमें से 7 अकेले अफ्रीका की हैं, 5 अकेले एशिया की हैं और 1 आपके दक्षिण अमेरिका का है, जिसका नाम वेनेजुएला है। तो आई होप कि ये सारे फैक्ट आप लोगों के क्लियर हो गए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।